शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एक विशेष बात के साथ मैं ये शुरू करना चाह रहा हूँ। गलत शिक्षाओं का पर्दाफाश कर रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के कारण अपने आप को लाचार पाते हैं, क्योंकि जिनके विरुद्ध वो खड़े हुए हैं उनकी बड़ी बड़ी कलीसियाएँ हैं और हर तरह से गलत शिक्षा देने वाले साधन संपन्न हैं। जो सच्चाई से प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्हें ये सुनकर देखकर दुख होता है और अपनी जवाबदारी से वो सच्चाई बताना चाहते हैं, जिसमें उन्हें यूट्यूब की तरफ से स्ट्राइक का भी डर रहता है। मैं जानता हूँ, जब हम प्रभु के जन दास चेले जो भी कहलाते हैं और सुसमाचार के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार होते हैं, तो ये सब बाहरी चीज़ें बड़ी कठिन हैं। कोई इससे उलझना नहीं चाहता। पर आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अनंत जीवन प्लेटफार्म है आपके लिए यूट्यूब का। ऑफ होकर सच्चाई बताने के लिए आपका स्वागत है। आप बता सकते हैं या ऐसी क्लिप बनाकर मुझे भेज सकते हैं, और मैं आपकी कमजोरी के कारण ये बात नहीं कह रहा। आपका परिवार है, बहुत सारी कलीसिया की जवाबदारी है, और पर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप मत डरिए। और जितने हैं जो इस तरह के चैनलों को सुन रहे हैं, जिनमें सच्चाई बताई जा रही है और उनके डरे सहमे शब्द आ रहे हैं कि अगर कोर्ट में इनने केस कर दिए तो हम वीडियो हटा देंगे, तो ये लाइन काफ़ी हो गई। जब ये इस तरह का डर है जो साफ साफ है, तो फिर विरोध के लिए मत खड़े होइए। यूट्यूब स्ट्राइक आ जाएगी, इसके डर से फिर बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने इसीलिए मैंने ये प्रस्ताव रखा है, क्योंकि ये नौबत क्यों आए। और अगर और भी इसको अच्छा करना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम में हम साथ में मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर ये बात आप कह सकते हैं। अगर सच्चाई है, प्रूफ है, बिल्कुल। तो ये एक छोटा सा निवेदन था उन सब के लिए जिनके अंदर परमेश्वर के राज्य की जलन है और अपने आप को इन परिस्थितियों में असक्षम मानते हैं। तो हम कर सकते हैं। मेरा नंबर है ही, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमें तो पर्दाफाश करना है, अंदर वालों का भी बाहर वालों का भी। यही कार्य तो कर रहे हैं वचन के अनुसार। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी परमेश्वर के राज्य के लिए एक नई दिशा में। तो जितने मुझे सुन रहे हैं, क्योंकि इसके बाद और भी डराए जाएंगे, तो हमें तैयार होना चाहिए यीशु के नाम में। तो अब हम शुरू करते हैं उस हिस्से को, जो दूसरा भाग है, जिसमें हमने जाना प्रकाशित वाक्य 5 का वो खूबसूरत हिस्सा, जिसमें मनुष्य नहीं है, विश्वासी नहीं है, कोई नहीं है, सारी सृष्टि है उसकी आराधना कर रही है। ये हम जान रहे हैं, और इसे सुनकर निश्चित कैसा कैसा लगता होगा ये तो आप समझ रहे होंगे। पर परमेश्वर ने निश्चित करा है, और क्यों निश्चित किया है ये जानते हैं कि वो धर्मी और न्यायी है। पर 1/3 का भी तो हमें जानना है। हमने बिल्कुल साफ साफ जान लिया प्रकाशित वाक्य 5 में कि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर ने सब चीज़ों में जीवन दिया। कोई मरी हुई चीज़ पैदा नहीं की परमेश्वर ने। और इसीलिए हमें उसे, हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर मसीह को हम
जीवित प्रभु बोलते हैं, जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मसीहा जो जीवित है और उसका वचन की जीवित सच्चाई है। ये हमारे लिए इसीलिए रखा गया कि हम जीवन को समझें, आज्ञाकारी रहें। हर छोटी से छोटी चीज, हर पत्ता पत्ता पत्ता, बूटा बूटा परमेश्वर की आज्ञा के बिना हिल भी नहीं सकता। ये सच्चाई है। ये कहते हैं हम अनजाने में, पर ये कितना सच है। और 1/3 का गिराया जाना, 1/3 एक मात्रा है, संतुलन है हर चीज का। चाहे वो क्रोध हो, परमेश्वर की बात कर रहा हूं मैं, परमेश्वर का निर्धारित 1/3, मनुष्य का नहीं। वो पूरा पूरा अगर क्रोध कर ले तो सब जल जाएगा जी। 1/3 है हर जगह। वो माप है, मात्रा है। बाइबल में जो मात्रा की बात कर रहे हैं उसमें से ये एक हिस्सा है कि 1/3 जो गिराया गया प्रकाशित वाक्य 3 में 8 में। तो ये 1/3 हम सुनते हैं ना। प्रकाशित वाक्य 8:7 में जला दिया गया 1/3, 8:8 में रक्त हो गया 1/3 पानी समुद्र का। सब 8:10 में देखते हैं कड़वा हो गया 1/3 नदियों का पानी। 8:19 में देखते हैं अंधकार हुआ 1/3, तारागण ये सारे गिराए गए। ये 1/3 ये अनुपात निश्चित कर दिया गया जब लूसीफर गिरा और अपनी पूंछ के साथ 1/3 को खींच लिया। और उन 1/3 ने कैसे पूरे संसार के 2/3 को, मैं पूरे पूरे कहूंगा, किस तरह से गुमराह किया इन सांपों ने। ये सांप ही तो थे ना, धूर्त है ना वो। तो उसकी धूर्तता और कुटिलता के कारण आज हम जान रहे हैं उत्पत्ति से लेकर नर्क तक की यात्रा, और उसमें 1/3 और मेमने की भी रक्त से बहाली। क्योंकि नर्क तक की यात्रा है तो बीच में साथ साथ बहाली भी तो है स्वर्ग के लिए, कि हम जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, जयवंत जीवन पाएं। ये परमेश्वर के महान प्रेम का प्रमाण है जिसका बार बार उल्लेख होता है। यूहन्ना 3:16 दे दिया दे दिया। प्रकाशित वाक्य 13:8 ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जगत की नींव के पहले ही वो मेमना वध किया गया था। अगर इसी विषय पे बोलेंगे तो बहुत अलग हो जाएगा, पर ये याद रखिए कि आदि से, और इसलिए तो वो आदि और अनंत है, अला फरताव है, अनंत जीवन का सोता है, और वही एकमात्र है जिसने जो दावा कर सकता है और उसके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक खड़ा होने वाला आया था, वही गिराया हुआ सांप लूसीफर, अजगर, पर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा और उसकी तमाम चीज़ों को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, निकम्मा कर दिया। वही कह सकता है मैं मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन। उसने कहा, वो हमारा उद्धार करता यहोशू मसीहा, हमारा प्रभु, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। ये अपने आप में साबित है यूहन्ना 14:6। और हम जो यीशु पर विश्वास लाए हैं, मसीह पर विश्वास लाए हैं, जो स्वर्गीय है, उसका अनंत जीवन देने का वादा, क्योंकि वो जीवन रखता है, जीवन देता है। और इसीलिए तो सारी सृष्टि जीवित बनाई गई है, वचन है वो। और 5:13 स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ तमाम पृथ्वी के जीव जंतु, आकाश के पक्षी, समुद्र के सब वहाँ थे। पूरी सृष्टि वहाँ परमेश्वर की महिमा स्तुति कर रही थी, मनुष्य के अतिरिक्त। मनुष्य में
उन प्राचीनों को नहीं ले रहा हूँ जो पहले से 24 प्राचीन वो सब। हम भेड़ें भेड़ें। वहाँ नाम नहीं लिखा है किसी का कि अब्राहम था या मूसा था या एलिया, वहाँ नाम नहीं लिखा है किसी, पर वस्तुओं को बताया गया। आज जब ये चीज़ें जो मुझ पर विश्वास लाता है, यूहन्ना 6 का 47वां अनंत जीवन है, तो हम में से हर एक ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, किसी न किसी के द्वारा ग्रहण किया है। तो मत्ती 10:40 बहुत स्पष्ट है, जो मुझे ग्रहण करता है पिता को ग्रहण करता है। ये एक इतनी अकाट्य सच्चाई है कि आप सब के कोई ना कोई अगुवे हैं, हम सब के रहे। मेरा अगुआ कोई नहीं था, ऐसा मत समझिए, है ना। मेरे माँ बाप ही मेरे अगुवे थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही अगुवे हैं, इसलिए ये बातें बता रहा हूँ। तो मैं अलग हूँ नहीं, पर ग्रहण करना मैंने जाना है, इसके प्रमाण देखे हैं। जैसे मुझे ग्रहण किया गया, जिनके द्वारा उनके जीवनों में क्या क्या हुआ उनकी गवाहियाँ हैं। और मत्ती 10:40 बहुत साफ है कि मेरे जनों को अगर तुम ग्रहण करते हो, जैसा ग्रहण करते हो उसको, भविष्यवक्ता के जैसा, उपदेशक के, प्रचारक के, शिक्षक के, कौन से नज़रिए से उसको ग्रहण कर रहे हो, उसका प्रतिफल आपको मिलेगा ही यीशु के नाम में। तो चुनाव आपको करना है कि आप अपने पादरी को कैसा ग्रहण कर रहे हैं। कहा गया है, अगर मेरे जन को, मेरे चेले को एक ठंडा पानी भी पिलाते हो तो उसका एक गिलास, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। ये जीवन की बातें कह रहा हूँ मैं। हो रहा यूँ है कि थोड़ा सा विषयांतर जरूर है, पर जरूरी ये है कि इस बात को जान लेना। 1/3 को तो जानते रहेंगे, हमारे पास बहुत समय है, पर पवित्र आत्मा जब इस दिशा में ले चल रहे हैं तो इसे भी सुनते चलिए ना। थोड़ा सी खिचड़ी हो जाएगी पर भला हो जाएगा, क्योंकि सबकी आशा, क्योंकि बड़ा विशेष है। पवित्र आत्मा जैसे मुझे कहलवा रहे हैं ये, और जो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि बड़ा विशेष है हर मनुष्य के लिए। आप सोचने पर विवश होंगे कि अब मेरे को कैसे ग्रहण करना है। हाँ बिल्कुल, आप चालाकी चतुराई भी कर सकते हैं कुछ लोभ लालच से, कैसा ग्रहण कर रहे हैं कि आपका अगवा कितना जैसे वो है, मैं उसको कैसे ग्रहण करता हूँ। पवित्र आत्मा से मांगिए। मैं आपको इधर उधर नहीं बहकाऊंगा संसार में, शरीर में, है ना। उस दिशा में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। इतनी खूबसूरत बहुमूल्य सच्चाई जो स्वर्गीय है वचन की, प्रभु यीशु का वादा, इससे बड़ा वादा क्या होगा। आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ना कि मुझे जैसा ग्रहण करे हो, मेरे पिता को ग्रहण करते हो। और यीशु कहते हैं, मेरे जन को तुम जैसा ग्रहण करते हो। प्रभु के जनों को उसने क्या क्या बनाया है, कभी सोचा है? ये सिर्फ 5 के अलावा कभी ध्यान गया क्या आपके सामने? जैसे मैं आ रहा हूँ, हम उदाहरण देखें, कुछ ने मुझे ग्रहण किया मतलब मैं उसमें नहीं, उस स्नेह को, उस प्रेम को, उस सच्चाई को जो यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अस्तित्व से, जबान से प्रकट हो रही है, वो चरित्र को आप देख रहे हैं और वो ग्रहण कर रहे हैं, तो निश्चित ये अभिषेक आपके जीवन में सच्चाई बनकर काम करेगा। कितनी बड़ी बात है और कितनी सुंदर बात है। वो सारा चरित्र जो परमेश्वर के द्वारा निर्मित है मेरे जीवन में, और जिन्होंने मुझे ग्रहण किया, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ जो मैं आखिरी में का आखिरी हूँ, पर एक सच्चाई को तो बता रहा हूँ इतने पवित्र आत्मा के साथ। आप वो बड़े बड़ों को ग्रहण करिए ना सच्चाई के साथ, ये याद रखिए। इसके साथ मैं चिता दे रहा हूँ, है ना। वो जो बड़े बड़े बदनाम हो रहे हैं, यीशु के नाम को बदनाम करने वाले, बड़ी बड़ी कलीसिया वाले,
भेड़ों का भी कैसा, क्योंकि उनने उनको वैसे ही ग्रहण किया। उनके जीवन का धूर्तता, कपट, कुटिलता आपको देखने को मिलेगी उनमें। वो उसी तरह के हो जाएंगे। चुनाव तो आपको करना है, परख आपको करना है। ये बहुत गंभीर हिस्सा है और बहुत सुंदर भी है। तो जो निश्चित किया गया है, ऐसे जन बिल्कुल सामने आएंगे। पर मैं शुरू से बोलता आ रहा हूं, परमेश्वर के बहुत खूबसूरत लोग हैं। आप भी ऐसे लोगों को ग्रहण करिए। आपके आमने सामने जो हैं, जहां पर आप हैं, उसमें ये नहीं देखना आप ये गांव का है, देहात का है, इसे ये नहीं आता, वो नहीं आता। तुलना मत करना। जीवन का, अंदर के जीवन का, स्वर्गीय जीवन का हिस्सा बन जाओ ना। वो टुकड़ा उससे ले लो ना, उसको ग्रहण करके। क्या आप संसार के तमाम अगुवे जो बहुत सही हैं, पहचानते हैं, आप उन सबको ग्रहण नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, सबकी सुनते हैं ना आप। पर ग्रहण करना है इस इच्छा के साथ, ये इच्छा जानकर, परमेश्वर की ये इच्छा जानकर, वचन की ये इच्छा जानकर। मैं कहता हूं, वो 1/3 की जो बात कर रहे थे, 1/3 लाभ तो ऐसे ही मिल गया। नहीं मिला क्या? मिल गया, मिल गया, बिल्कुल जरूर मिल गया। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कि फ्री में मिल गया। परमेश्वर हाँ मुफ्त में ही तो देता है, और क्या सब चीजें, जीवन मिला, उद्धार मुफ्त में तो मिला है। तो आज जो खिचड़ी कार्यक्रम चल रहा है, ये यहीं तक रखें। मैं सोचता हूँ 1/3 के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो 1/3 का थोड़ा हिस्सा तो जान लिए, और मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। और ये इसके और भी जो गहरे मतलब हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जानते समझते चले जाएंगे यीशु के नाम में। तो तीसरा भाग करना पड़ेगा मुझे। तो आज हम आपस में बातचीत करें ना, जैसे परमेश्वर की करते हैं। बहुत सी बातचीत करें। आप मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ ना कमेंट में। और जो मैंने शुरू में कहा, मुझे बहुत दुख हुआ उस डर के कारण कि इतने बेखौफ होकर पर्दाफाश करने वाले कितने मजबूर और डरे हुए हैं कि हम अदालती कार्रवाइयों में शामिल नहीं हो सकते, और इसी का लाभ उठाएगा वो कि मैं तुम पर अदालती कार्रवाई करूंगा, सच होते हुए भी। और इसीलिए मैंने प्रस्ताव रखा है ये। और मैं चाहता हूँ ऐसे लोग सामने आए सक्षम, और इस तरह के वीडियो आते हैं तो सामने मजबूती से खड़े हों, क्योंकि ये ऐसी यूनिटी बनी है बड़ी बड़ी, जिसमें इनके पास साधन संपन्न है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया है, ये कड़े माथे ऊंची गर्दन वालों से मत डर, ये उनके डीलॉल और उनकी उनकी समृद्धि से मत डर। बाइबल बहुत स्पष्ट है, और कोई भी चीज़ छिपी नहीं है, सब प्रकट होगी। मत्ती 10 हम देख ही रहे थे, उसमें है ये बात। पर अगुओं को भी पहचानने का समय है कि जब इस तरह का साहस नहीं है, इन चीज़ों में अगर नहीं है, तो आगे आकर वो कार्य ना करें जिनके लिए आप चुने ही नहीं गए हैं। उसे ना करें, सब मिल के करें, अकेले मत करें, सबकी सहमति से करें। बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। लोगों के झूठ जो भीतर घात करते हैं, समुद्र में छिपी हुई चट्टान हम ही में से निकले, बिल्कुल करना चाहिए। इन सब चीज़ों को पूरा होते हुए आप देख रहे हैं कि संसार में किस, और याद रखना चाहिए, यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। सब मिलकर एक साथ होकर इन सच्चाइयों के लिए जो कहना चाहते हैं, जो ये जान रहे और समझ रहे हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है।
मैं इसे कमज़ोरी नहीं समझता या वो बात को कि अदालत में अगर वो दे देंगे। ये याकूब कह रहा था, तो मैं वीडियो हटा दूँगा। बड़ा साफ-साफ कहा, पर उसने ये बहुत स्पष्ट कर दी, अपनी मजबूरी बता दी, उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो दुखी होगा निश्चित कितना सारा, तो मैं ऐसे भाइयों के साथ हूँ। अगर मेरी बात ऐसे लोगों तक पहुँचती है जो मैं नहीं पहुँचा सकता, मुझे इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, पर हाँ, अगर पहुँचती है तो हम सब साथ मिल के करेंगे। आप कमज़ोर नहीं हैं। परमेश्वर ने उपाय किया है एक होने के लिए। ये अलग-अलग चैनल, अलग-अलग मिनिस्ट्री नहीं है, परमेश्वर की सेवकाई है। हाँ, आप लोगों की हो सकती है लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर, पर एक आत्मा काफ़ी है, जैसे मैं अकेला काफ़ी है, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मेरे साथ हैं। ये याद रखिए। मुझे कोई बड़े भारी झुंड की ज़रूरत नहीं है, और ना थी, ना कभी रहेगी। तो ये घमंड की बात नहीं है। परमेश्वर ने जैसे बंदी बना के रखा है, तो अकेला ही तो बंदी रहूँगा। मैं आपको भी अपने साथ बंदी थोड़ी बनाऊँगा। ये कर सकते हैं, ये मैंने कहा है, और दृढ़ता से, क्योंकि अगर मेरे चरित्र और सारे काम देखेंगे तो ऐसे ही काम परमेश्वर ने कराए हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ इन चीज़ों में। मैं आपको लज्जित भी नहीं करना चाहता, जबकि सब चीज़ें जानता समझता हूँ, पर हर चीज़ भलाई की है ये भी जानता हूँ। तो ज़्यादा दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए। अगर हम आश्रित हैं यूट्यूब पर, तो तैयारी वैसी करना चाहिए, बाइबल में कहा गया है तैयारी के लिए, कि जब तक ये समझ में ना आ जाए कि दुश्मन की सेना कितनी है, तैयारी तो ऐसी है। आप लोग बाइबल ज़्यादा जानते हैं, तो जब इस तरह का युद्ध है तो तैयारी भी हमारे को जानना समझना चाहिए। पर प्रभु के भेड़ों, उसकी कलीसिया, उसकी दुल्हन, एक खूबसूरत तोहफ़ा तो सामने परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने आज हमारे सामने रखे हैं। ग्रहण करना सीख लो अच्छी तरीके से, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ यीशु के नाम में।